उन्होंने नहीं, मंत्री पद क्यों छोड़ा? 1952 के बाद नेहरू लियाकत नून कमेटी छोड़ने के के बाद पैक्ट साइन छोड़िए किया ना, था। छोड़िए, देश हित के लिए बोलने मंत्रालय छोड़ने टाइम है वाले ना। लोग हैं साहब हम, अरे, देश हित के लिए अरे, सरकार छोड़ने वाले मेरे लोग को हैं बोलने साहब दीजिए ना, हम, आपका टाइम तो देश नहीं हित है। के लिए सरकार आपका छोड़ने टाइम वाले इतना हैं। संस्कार आपको मोदी जी ने इतनी चिंता सिखाया है ना नहीं। बंगाल की? जब बोलिए एक अभिषेक बुजुर्ग बनर्जी आदमी के बोल साथ जो रहा है, मामा खड़ा रहता सुन है लेना, वो कोयला सुन लेना। माफिया, ये उसके देखो, साथ कब ये आवाज भारतीय उठाएंगे? जनता पार्टी कब का आवाज चेहरा है। उठाएंगे? कब यही आवाज भारतीय उठाएंगे जनता टीएमसी के पार्टी का विरुद्ध में? चरित्र है। या फिर वहां आप भी बोलने स्टेपनी तो ढूंढ दो। रहे हैं? आप तेजस्वी बोलने यादव के तो पीछे दो। छुपने वाली आप कांग्रेस बोलने या ममता बोलने बनर्जी क्यों के नहीं दे पीछे रहे? छुपने का मैडम, इसको प्रयास चुप कर रही है, करवाइए। अगर तो अलग विषय है। कब ये रथ लड़ेंगे? से आया कब है, बोलेंगे रथ से आया कटमनी है, के इसको खिलाफ? चुप कब करवाइए। बोलेंगे इसको टोलबाजी चुप के खिलाफ? करवाइए मैडम। कब बोलेंगे घुसपैठियों के मैडम, खिलाफ? इसको चुप करवाइए। अरे आपको जनता चुप करा दी है साहब, हमें क्या चुप करा रहे हो आप? ठीक हैं? है, ठीक है, पहले एक जरा मिनट विभाग बोलने जी तो को दीजिए। रखें। ओके, इतना अबू संस्कार अबू बोलो साहब, दादा, बोलो एक मेरे सेकंड। को भी अच्छा, बोलते ऋषभ पारी जी, दो, बोलूं, बोलूं। ऋषभ जी, एक सेकंड, एक आदमी एक जब सेकंड। बोलता अबू है, साहब, उसके अबू बीच साहब बोलना नहीं है। अनइंटरप्टेड, अबू साहब अनइंटरप्टेड 30 सेकंड्स का टाइमर रख रही हूं साहब, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, प्लीज टू द पॉइंट अपना काउंटर रखेंगे। अबू साहब बोलिएगा। पश्चिम बंगाल में जब भी कांग्रेस का गवर्नमेंट बना, पश्चिम बंगाल से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता था। और जब आजादी के बाद सरकार बन रही थी, हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी लिए थे, कोई जरूरत नहीं था, लेकिन पश्चिम बंगाल से प्रतिनिधित्व करने के लिए नेहरू जी को लिए थे। उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी, पीआर दासमुंशी जी, अजीत पंजा जी, एबीए गनीखान चौधरी, आज का ममता बनर्जी, जब जब कांग्रेस का गवर्नमेंट बना, पश्चिम बंगाल से कैबिनेट मिनिस्टर रहा। आज पिछले 10 सालों से लेगेसी के नाम पर, खत्म करने दीजिए, अबू साहब, लेगेसी के नाम पर कब तक वोट बटोरिएगा? आज की बात करेंगे ना अबू साहब, टाइमर खत्म हो गया, उसके बाद मैंने आपको इंटरप्ट किया। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? मैं ये कह रही हूँ, लेगेसी के नाम पर कब तक वोट बटोरिएगा? आज की स्थिति में बात करिए ना, कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है? और सिर्फ बंगाल नहीं, बाकी जगह पर कांग्रेस कहाँ पर है? आज की बात करिए ना सर। एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं पिछले 10 सालों से। अरे बाबा, बंगाल का विकास करेंगे। अब केंद्रीय सत्ता में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं दिया, 2-5 आदमी को हाफ पैंट मंत्री बनाया, जिसका कोई ना ताकत है ना कोई पावर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक गैस चेंबर है। ठीक है सर, अबू जी, बड़े बड़े बात करने से नहीं होता है। बंगाल का विकास करना है, आपने क्यों कैबिनेट मंत्री नहीं दिया? अरे मुझे बताइए ना, बंगाल में 1972 के बाद आपकी सरकार क्यों नहीं आई? करना चाहता हूं मैं। बांग्लादेश का निर्माण भी 1972 में हुआ, जिसके घुसपैठियों की हम बात करते हैं। बंगाल में उस समय आपके सरकार थी, 77 में जाने के बाद वो सरकार वापस ही नहीं आई। 34 साल लेफ्ट का शासन, यहाँ 15 साल ममता बनर्जी का शासन। आखिर कांग्रेस की ये हालत क्यों हो गई बंगाल में, ये बताइए। 1972 के बाद बंगाल में कांग्रेस क्यों नहीं वापस आया? अगर आपकी नीति इतनी अच्छी थी तो करना है, हमको बात ही नहीं करना है। विभाष जी आ चुके हैं, ठीक है अबू साहब, जनता पार्टी का। अरे आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं तो आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। 1972 के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बंगाल में आ पाई क्या? नहीं, 1972 के बाद। और आज वहाँ एक नेता आपके खड़ा होता, आप उसको चुपचाप बैठा देते हो, निरंजन चौधरी जी को। विभाष जी जवाब दीजिएगा। कौन बोला आपको? ठीक है अबू साहब, रुकेंगे आप जरा सर, रुकेंगे अबू साहब। अरे अबू साहब ठहरिए थोड़ा सर, अकेले आप नहीं हैं। अबू साहब संगठन के लिए रोज हर रोज कार्यक्रम कर रहे हैं। विभाष जी अब बताइए, चौधरी को बता दिया, अब बताइए क्या करूं मैं? आपका जवाब कैसे लूं? आपका जवाब कैसे लूं मैं? जी बोलिएगा विभाष जी। जी क्वेश्चन क्या था? कनेक्शन बहुत कुछ मिस आउट कर गए विभाष जी, आप बीच में बहुत कुछ मिस आउट कर गए। आ रही है अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी ठीक है, अब टाइमर जरा इनका विभाष जी का दोबारा से रख देंगे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जैसे बीजेपी की स्ट्रैटेजी हर राज्य में दिख रही है, अगर इसी सक्सेस रेट के साथ बीजेपी चलती रही, और आपको याद होगा बिहार में नतीजे आए थे, उसी दिन कह दिया था नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, तो क्या लेकर चलिएगा कि बीजेपी को रोक सकेंगे? ये पिछले 3 बार से यही बोल रहे हैं, बिहार के इलेक्शन के बाद ही बंगाल का इलेक्शन होता है। पिछले 3 बार से यही बोल रहे हैं। 11 में भी बोले थे, 15 में भी, 16 में भी बोले थे, 21 में भी बोले थे। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जनता का उन्नति है और विकास करना है।
जो हमने बखूबी किया है 5 सालों में, और उसी काम को लेकर जनता के घर घर जाएंगे, उसी के ऊपर वोट मांगेगा जनता। फिर से देखिएगा 26 में एक बार फिर से ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में गद्दी पे बैठाएगी। ठीक है विभाष साहब, अभी तो लो एनर्जी ठीक है, आगे मत रखिएगा। अब चुनावों में हाई एनर्जी की बड़ी सख्त जरूरत पड़ेगी, तो हाई एनर्जी सर बरकरार रखिए, अच्छा लगेगा, चुनाव भी बड़े दिलचस्प होंगे। बिलाल खान साहब, अब आपसे आंकड़े नहीं पूछूंगी मैं, पहले तो मैं आंकड़ों पर ही आपसे बात करने लगी थी, अब मैं आंकड़े आपसे नहीं पूछूंगी। आप अपना एनालिसिस मुझे लगा कि आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कैसे लग गया आपको? आप कैसे लग गया? मैंने पूछा कि मैंने क्लियर पूछा कि बंगाल में किसका पलड़ा आप भारी देख रहे हैं? आपने कहा मैं टीएमसी कांग्रेस का देख रहा हूं। मैंने पूछा 21 में कितना वोट परसेंटेज था? देखिए आपने एक ही पॉइंट पकड़ के उसको घुमाना शुरू कर दिया। अरे सर मैं नहीं घुमा रही, आप घूम गए, आप घूम गए, मैं नहीं घुमा रही, आप घूम गए। अगर आप घूमने लायक नहीं होंगे तो मैं घुमाऊंगी नहीं, याद रखिएगा। नहीं सही है, अब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से अभी मेरे भाई कह रहे थे कि हमारी सरकार इतना रही, कांग्रेस कब थी 10 साल 20 साल पहले, तो कांग्रेस ने तो 70 साल इस देश के अंदर शासन किया ना। वो भी आप बताइए कि इस देश के अंदर चाहे वो गरीबों की बात हो, मजदूर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हर मसले पे कांग्रेस ने भी काम किया है। और टीएमसी की मैं बात करूं, टीएमसी को लगातार इन लोगों ने जिस तरीके से बात करी, घुसपैठियों को लेकर मुद्दा उठाया, वह बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया, वो नहीं चल पाया पिछले इलेक्शन में, दोबारा भी ये लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि रोजगार की बात क्यों नहीं करते आप, एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते, महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं करती? देश के जो असल मुद्दे हैं जिन पर वादा करके भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के अंदर सरकार बनाने का काम कर रही है, उस पर तो कोई नहीं बात करते। आप बात करते हैं 400 पार पहुंचेंगे, 240 पटक जाते हैं। तो जनता तो आपको दिखा रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कहा कि हम लोग 70 पार करेंगे, 80 पार करेंगे, क्या हुआ? वहां भी आपको नजर आ गया। अरे अभी धीरे धीरे देख लीजिए, कहीं जहां जहां आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सीट कम हो रही है, वहां भी एक्सेप्ट करिए। हार जीत तो एक वो होता है, आज इसकी सरकार है कांग्रेस की, पिछले 75 साल भी रही है, लेकिन एक टाइम पे भाजपा के भी 2 MP थे, ये भी इनको भूलना नहीं चाहिए। किसी को भी अकड़ नहीं करना चाहिए, जनता सिखा देती है, जनता ही मालिक है, जनता ही जवाब देती है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर जनता के मुद्दों को आप नहीं उठाएंगे, जनता से जो वादे करें उसको पूरे नहीं करेंगे, तो आप इधर उधर की बात करते रहिए, कोई फैसला नहीं है। बिलाल भाई 240 जो है 99 से छोटा होता है, इस चश्मे को उतार दीजिए और फिर डिबेट में आइए। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट बता रहा हूं, कहते हैं एजुकेशन की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, 6895 कंपनियां भागी टीएमसी के राज में। हमारे एमएलए मदना हाट से मनोज तिग्गा होते थे, नॉर्थ बंगाल से, उस समय 3 ही 2 एमएलए होते थे, आज 70 पे हम हर समय प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जहां हारते हैं वो एनालिसिस करते हैं, खुद के प्रदेश अध्यक्ष जो आपके नेता वो भ्रष्टाचार में फंसे थे, बताइए आप कि पैसे लेते पकड़े गए थे, कुछ देश के प्रधानमंत्री ने कहा ऐसे नेताओं को हम पार्टी में नहीं लेंगे, लेकिन लगातार चाहे वो जिस तरीके से आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर हर एक नेता को, अजीत पवार को आपने किस तरीके से बनाने का काम किया। सुरक्षा, भय, भ्रष्टाचार का मुद्दा अमित शाह ने उठा दिया है और जाहिर है कि बंगाल के चुनावों में सेंटर में नजर आएगा, लेकिन वोटर को कितना लुभाएगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी।